उनका हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं ये सोच ही रहा था कि सब संस्कृत पढ़ने वालों को, हमारे विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देने के लिए सबसे उपयुक्त कौन महानुभाव होंगे जो इस काम को पूरा करेंगे। तो भारतीय दूतावास में हिंदी भाषा सबको जो अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी, उनको निवेदन किया। विनोद कुमार जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। विनोद कुमार जी, हम समिति की ओर से आपका स्वागत भी करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आप इस अवसर पर हमारे बीच में हैं और आपके करकमलों के द्वारा आप सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिन्होंने भी इस संस्कृत के पाठ को 2 वर्षों तक शास्त्री जी के द्वारा अध्ययन भी किया है और जितना समझा है। संस्कृत देखिए देव भाषा तो कहते ही हैं। प्रशस्ति पत्र में मैंने विशेषता ये किया है प्रयत्न कि उसमें देव भाषा शब्द अवश्य है। इसको भगवान की भाषा देव भाषा कहा जाता है। इस देव भाषा को पढ़ने से ही, समझने से ही जीवन का भी उद्धार है और जो आप भगवान की सेवा करते हैं और भक्ति भी है। तो संस्कृत पढ़ना सिर्फ भाषा को पढ़ना ही नहीं है, ये साथ साथ में भक्ति का कारण भी बनती है और इससे भक्ति भी होती है। थोड़े बहुत शब्द, सबसे बड़ी चीज आपने देखी होगी कि संस्कृत भाषा जो है ये भाषा ध्वनि का प्रतीक भी है। इससे जो आनंद मिलता है, कई बार आपने देखा कहीं पर संस्कृत का पाठ हो रहा है। एक बार मुझे याद है यहाँ पर शिवरात्रि के दिन में साउथ से जो पंडित वृंद हैं उनको बुलाकर यहाँ पर 3-4 घंटे का पाठ संस्कृत का उन्होंने किया था। सभी मंत्र थे और सब लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठे थे, क्योंकि संस्कृत सिर्फ शब्दों का ही नहीं, इस ध्वनि का भी जो भाव है उससे जो आनंद मिलता है। कई बार पाठ होता है संस्कृत का, समझ में नहीं आता हम लोगों को, क्योंकि समझने की भाषा कम है। इसको ग्रहण करने की इसका जो प्रभाव है, तभी तो कहते हैं 18वां अध्याय पढ़ दीजिए। किसके लिए? जो आदमी स्वर्गवास हो गया है वो तो सुनता नहीं है। ये उसका प्रभाव है, शब्दों का प्रभाव है जो जाकर आत्मा को, इसका संबंध सीधे आत्मा से ही है, आत्मा को मुक्त करता है। और इसलिए संस्कृत के कई इम्पोर्टेंस हैं। अब शास्त्री जी बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि विनोद कुमार जी हमारे बीच में आए और अपने अंगेश जी सबसे पहले तो उनका स्वागत करें, जो हमारे मंदिर की जो नियम है उसके अनुसार। और इसके बाद का कार्यक्रम रवि जी को देते हुए मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर और संस्कृत पढ़ें। उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है आपको मैंने बताई है। थोड़े से ही शब्दों को लेकर अगर आप जीवन में इसको उतार लें तो आपकी भक्ति और भक्ति का पाठ पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य अभी विनोद कुमार जी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा। और इनकी ओर से हिंदी और संस्कृत दोनों में इन्होंने हमें पूर्ण सहायता देने का यहाँ पर वचन भी दिया था और हम अपना प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमारे बीच में असलाम मंदिर से सुरेखा जी भी आए हुए हैं और कई वर्षों से जो मंदिरों में सबसे अधिक प्रयत्न होता है हिंदी पढ़ाने का, हिंदी पढ़ाने के लिए वो बहुत कार्यरत हैं और हमारे मंदिर में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। तो इस अवसर पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि इस प्रयत्न को देखते हुए अगले वर्ष 9 मार्च के दिन पूरे यूके के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन हमने विश्व हिंदू मंदिर में किया है। और इसके लिए मैं विनोद कुमार जी आपसे अभी से निवेदन करता हूं कि उस अवसर पर भी आप आएं और उस प्रतियोगिता में हमारा साथ दें। सुरेखा जी इस्लाम से और दूसरे बच्चों का प्रतियोगिता यहाँ पर लाती हैं और हमारे यहाँ अंगेश जी इसको चला रहे हैं। आप सब से निवेदन है कि उसमें भी सहयोग दीजिए। श्री विनोद कुमार जी। धन्यवाद भाटिया जी। बब्बर साहब, शर्मा जी, आप तो अकेले 100 के बराबर नहीं। और मैं शास्त्री जी को नमन करता हूँ। एक बार जय श्री राम। और उन बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं जिन्होंने 2 साल तक संस्कृत का अध्ययन किया। बड़े भी हैं उनमें से, बड़े भी हैं, बड़े हो गए हैं। अच्छा, पढ़ते बड़े हो गए हैं। देखिए अध्ययन का कितना तत्काल लाभ मिलता है। कोई भी पढ़े वो बड़ा बन जाता है। तो अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला हमेशा बड़ा होता है। बच्चा भी है तो बड़ा ही है। और शास्त्री जी को भी जिन्होंने इतना प्रयास किया। देखिए संस्कृत देव भाषा है, सभी भाषाओं की माता, जननी।
एक और खासियत है संस्कृत भाषा की कि अगर आपने बचपन में भी कोई श्लोक पढ़ा होगा तो वो अभी तक याद होगा। वो जीभ पे ऐसे, जुबान पे ऐसे चढ़ता है कि जनरली उसको आसानी से लोग भूल नहीं पाते हैं। अब मैं उनके लिए सुना दूं कि जिन लोगों ने मेहनत की संस्कृत पढ़ने के लिए, मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी। एक श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनवापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। तो इसका यही है अर्थ कि विनय से विद्या आती है, विद्या से विनय, और उससे धर्म, उसके बाद सुख। तो सभी बच्चों को और बड़ों को धन्यवाद। और अगर बच्चे हैं तो उनके माता पिता को भी धन्यवाद, जिन्होंने सभी बड़े हैं, चलिए अच्छी बात है, तो उनको धन्यवाद खास करके। अगर बड़े होके इस उम्र में पढ़ने की इच्छा है और संस्कृत सीखने की इच्छा है तो वो ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल लाइफ है यहाँ का, इसमें तो लोग खाते पीते सोते कमाते, इतने में ही सारा जीवन बीत रहा है लोगों का। और संस्कृत की तरफ, देव भाषा की तरफ ध्यान जा रहा है तो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आप सबको धन्यवाद, बधाई, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। विनोद जी खड़े